दोस्तों आज का हमारा बिजनेस आइडिया सेम वैसा ही है जैसे आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने आए हैं। दोस्तों कैसे अपना नवरात्रि में मात्र 10 से 15 दिन में 2 से 3 लाख रुपया कमाने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस को कौन कर सकता है। तो दोस्तों इस बिज़नेस को हर वो व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से बेरोज़गार है, चाहे वो कोई जॉब भी कर रहा है, चाहे उसके पास कोई बिजनेस है और वो सोच रहा है कि साइड में मैं एक और बिजनेस करके नवरात्रि में 2 से 3 लाख रुपया कमा लूँ, तो उसके लिए बिजनेस काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप एक पुरुष हैं या महिला हैं या एक स्टूडेंट है, हर कोई व्यक्ति इस बिजनेस को करके नवरात्रि में कम से कम 2 लाख रुपया तो कमा ही सकता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं दोस्तों, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। प्रोडक्ट कौन सा है, कितना इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू होगा, कहां से ख़रीदना है, कैसे बेचना है, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और इस बिज़नेस को चाहें तो आप नवरात्रि के बाद भी कर सकते हैं, उसको कहाँ ले जाके करना है उसके बारे में भी वीडियो के आगे मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपका दोस्त नंदजीत प्रजापति करियर टॉक के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान जाते हैं कि वो बिजनेस मॉडल क्या है। तो दोस्तों वो बिजनेस मॉडल है नारियल और चुनरी का सेलिंग करना। आप लोग दोस्त देखे होंगे कि जो नवरात्रि पूजा है इसमें सब लोग पूजा करने जाते हैं और पूरे भारत में कितने धूमधाम से दुर्गा माता का पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें जितने भी दर्शक होते हैं या जितने भी लोग पूजा करने जाते हैं, सब लोग नारियल और चुनरी को चढ़ाते हैं और कितना डिमांड रहता है नारियल चुनरी का। तो आप इस बिज़नेस को कैसे करके 2 से 3 लाख मात्र 10 से 15 दिन में कमाने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा बिजनेस मॉडल। अब आपको ये कैसे करना है, कितना इसमें खर्चा लगेगा, चलिए इसके बारे में जान जाते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसा का भी ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास केवल 1000 रुपया है तभी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, 2000 रुपया है तभी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, 5000 रुपया है, 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है। जितना ज़्यादा मात्रा में इस बिज़नेस को शुरू करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जितने कम मात्रा में शुरू करेंगे उतने कम पैसा कमाएंगे। तो उसका आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास 1000 रुपया तभी बिज़नेस शुरू हो जाएगा और 10,000 रुपया तभी इस बिज़नेस शुरू हो जाएगा। अब बात होती है कि जो नारियल और चुनरी है ये हम खरीदे कहाँ से। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो आपके चौराहे पर नारियल और चुनरी पहले से बेचते होंगे उनसे आपको संपर्क करना है और उन लोगों से पूछना है कि भाई आप कहाँ से प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, तो हमको भी जानकारी दे दीजिए। अगर उससे भी आपको पता नहीं चलता है या वो लोग भी आपको ज़्यादा मात्रा बताते होंगे भाई हमसे ही ले लो और डायरेक्ट सेलर का नंबर नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है यानी ज़िला लेवल है वहाँ पर आपको बहुत ही होलसेल में मिल जाएंगे मार्केट। वहाँ भी नहीं मालूम है तो इंडिया मार्ट करके एक वेबसाइट होती है दोस्तों, वहाँ से आप ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही सस्ता आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। चुनरी अलग अलग प्रकार के लेंगे तो अलग अलग दाम होता है। नारियल भी हम 10 या 15 रुपया का एक मिलता है, उसके हिसाब से आप मंगा सकते हैं। बस कंडीशन एक यही रहता है दोस्तों इसमें कि ये ज़्यादा मात्रा में सेलिंग करते हैं। अगर नारियल मंगा रहे हैं तो 1000 पीस से कम नहीं देंगे, अगर चुनरी मंगा रहे हैं तो 1000 पीस से कम नहीं देंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास 5 से 6000 रुपया है तो इंडिया मार्ट से डायरेक्ट मंगा सकते हैं, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये तो मेरा रहा कि आप कहाँ से प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। अब आपको ये बेचना कैसे है, तो आपको बेचना है जितने भी दुर्गा माता का जो पंडाल मूर्ति रखी जाती है उसके साइड में एक टेबल लगाकर, ज़्यादा दूरी पर नहीं दोस्तों, जहाँ दुर्गा माता का मंदिर है उसके साइड में एक टेबल लगाइए और वहाँ पर चुनरी नारियल साइड में चाहिए तो आप अगरबत्ती का भी बिजनेस कर सकते हैं। साइड में इसमें अगरबत्ती भी रख सकते हैं, माचिस भी रख सकते हैं, मतलब पूजा पाठ में जितनी चीज़ लगती है उसका सब सामान आप रख सकते हैं। इससे आपका इनकम और थोड़ा बढ़ जाएगा। अब बात है दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट कितना होता है। तो दोस्तों अगर आप एक नारियल 10 रुपया ख़रीद के लेकर आते हैं या 15 रुपया, इससे महंगा आपका नारियल मिलता नहीं है मार्केट में।
या आप चाहें तो इंडिया मार्ट पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। 12 से 13 रुपया पीस आपका एक नारियल पड़ेगा। आपको बेचना कितना में है? 40 से 50 रुपये में एक सूखा नारियल बेचा जाता है और चुनरी 20 रुपया में बेचा जाता है, जो कि चुनरी आपको 5 रुपये से 6 रुपये में एक चुनरी मिल जाता है। उसके साथ में अगरबत्ती हो गया, माचिस हो गया, कपूर हो गया, ये तो अपने मार्केट से ही खुद खरीद के या होलसेल जो किराना स्टोर है वहाँ से खरीद के इंक्लूड कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम है। तो अगर आप दोस्तों समझिए कि दिन भर में 100 ही कस्टमर को, ऐसे कि नवरात्र में 100 कस्टमर के आप 500 कस्टमर आपके पास हो जाएंगे, लेकिन 100 ही कस्टमर के पकड़िए तो आप बहुत आरामी से अगर एक कस्टमर से 60 से 70 रुपये का एक प्रोडक्ट देते हैं, या एक पूरा पूजा का एक पैकेट बना लीजिए और 100 रुपये में सेलिंग करिए, जिसमें आपका एक नारियल, एक चुनरी, अगरबत्ती, सिंदूर, कपूर, इस तरह करके 50 से 60 रुपया का आपका एक प्रोडक्ट तैयार होगा। उसे आप 110 रुपया 100 रुपया के हिसाब से बेचिए। अगर आप दिन भर में 100 बेच देते हैं, जिसमें से आपको प्रॉफिट केवल 50 रुपया हुआ, तो 100 में 50 से गुणा करिए, कितना हो रहा है? 5000 रुपया हुआ ना 5000, यानी एक दिन में आप 5000 रुपया का प्रॉफिट कर लिए। लेकिन मेरा यकीन मान लिए उससे भी ज़्यादा आप कमाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में इतना भीड़ रहता है कि आप लोग देखे होंगे एक एक दिन में 200 300 लोग एक दुकान पर भीड़ लगाए रहते हैं, भीड़ ख़त्म ही नहीं होता है। अगर आपका दुकान वैसे लोकेशन पर है जहाँ पहले से ही दुर्गा माता का मंदिर बना हुआ है, वहाँ और धूमधाम से मूर्ति का पूजा किया जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं, तब तो आपका बिजनेस एक एक दिन में 20-20 हज़ार का सेलिंग होगा। तो आप ज़्यादा मात्रा में उस बिज़नेस को करिए। इस तरह आप 2 से 3 लाख रुपया बहुत आसानी से कमा सकते हैं। 2 से 3 लाख या उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट बच गया उसे बेचना कहाँ है। अगर दुर्गा माता यानी नवरात्र ख़त्म हो गया तो उसको बेचना कहाँ। अगर आपके पास किराना दुकान है तब तो आप तो वहीं से बेच देंगे, पहले से था तो। अगर फल का दुकान था तो पहले से ही था तो वहाँ बेच देंगे। अगर नहीं है तो क्या करना है, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जगह ज़रूर होगा जहाँ दुर्गा माता का मंदिर होगा और वहाँ मेला लगता होगा, चाहे पूजा पाठ कुछ भी होता होगा। आप वहाँ जाइए, वहाँ ले जाके बेच दीजिए बहुत आसानी से। वहाँ केवल शाम को 2 घंटा, सुबह 2 घंटा लगाना है, वहाँ बिक जाएगा आपका प्रोडक्ट, बहुत आसानी से बिक जाएगा। अगर वैसा भी नहीं बिक रहा है तो थोड़ा कम मार्जिन करके जो वहाँ पहले से बेच रहे हैं उनको बेच दीजिए। इसमें नुकसान का कोई संभावना ही नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस में पैसा लगाएं और नुकसान हो जाए। इसमें 100% बिज़नेस चलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो था बिजनेस पूरा स्टडी। आपको ये बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये बिजनेस ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिएगा। आप अगर घर पर फालतू में बैठे हैं तो फालतू में बैठने से कुछ मतलब नहीं है, आप उसके आगे नत बिजनेस कीजिएगा। अगर 10 से 15 दिन में 1.5 से 2 लाख रुपया कमा ले रहे हैं, और आप जानते भी हैं कि नवरात्रि मेला का त्यौहार है, चाहे तो इससे छोड़ के अनेक और भी बिजनेस होता है, वो भी बिजनेस कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि लड़कों के लिए टॉयज बेचा जाता है, वो भी आप बेच सकते हैं। चाहे चाट फुल्की हो गया वो बेच सकते हैं, चाउमीन बेच सकते हैं, बर्गर बेच सकते हैं। कोई बिजनेस ज़रूर कीजिएगा अगर घर पर फालतू हैं तो। इस नवरात्रि को ऐसे मत जाने दीजिएगा। अगर घर पर फालतू में बैठे हैं तो कैसे भी करके 1-2 लाख रुपया इस नवरात्रि में आपको कमाना ही कमाना है। अगर और भी बिजनेस आइडिया देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।